और बच्चों कैसे हो सभी लोग? ठीक है। ठीक हो? चलिए बेटे, बहुत अच्छी बात है। बेटे आज आप लोग हमसे क्या सीखना चाहते हो बेटा? कहानी सुनाइए। आज कहानी सुनोगे? यस सर। अच्छा, बाहर बहुत ठंडी है ना? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, बाहर तो ठंडी है, कोई बात नहीं बेटा। तो आज आपको मैं कहानी सुना दूं बेटा। यस सर। तो आज पढ़ोगे नहीं क्या? कहानी का मन है? यस सर। तो फिर कहानी कोई, चलो अच्छा एक कहानी याद आ गई, ठीक है? सुन रहे हो सब लोग? यस सर। बेटा एक समय की बात है, अब सब लोग सुनो अच्छे से, ठीक है? यस सर। एक आदमी होता है, वो बहुत गरीब रहता है बेचारा। तो वो काम की तलाश में जो है, सबकी फोटो अरे कहे परेशान हो, वो काम की तलाश में घूमते घूमते बहुत दूर निकल जाता है, ठीक है? बहुत दूर जाने के बाद बेटा वो एक राज्य में पहुंचता है, ठीक है? तो वहाँ का जो राजा होता है उससे कहता है कि राजा साहब मुझको काम दे दो कोई, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। तो राजा साहब ने कहा भाई तुम कौन सा काम करना चाहते हो, तुम क्या कर लोगे? तो उस आदमी ने कहा कि साहब आदमी हो या कोई जानवर हो, मैं उसको देखकर बता देता हूँ कि इसमें क्या गुण है, असली है कि नकली है, क्या क्या गुण इसमें हैं। तो राजा ने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इसका मतलब बहुत काम का आदमी, इसको याद रखा जाए। तो राजा साहब ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम में ये गुण हैं तो जाओ हम तुमको नौकरी पर रख लिए। तो राजा ने सोचा इसको काम क्या दें यार। तो राजा ने कहा एक काम करो भाई साहब। कहें क्या? कहें तुम हमारे घोड़े की रखवाली करो। किसकी रखवाली करो? घोड़े की। घोड़े की कहे तुम रखवाली करो। तो कहें घोड़े की रखवाली करो, ठीक है। तो उसको अस्तबल में रख दिया, आराम से रोज खाए पिए, आराम से आदमी मस्त रहा है, घोड़ा का चारा पानी करे, जहाँ राजा का आवे जाए खोए, घोड़ा तैयार करके दे दिए। तो राजा खुश रहे, घोड़ा उनो खुश रहे, अपनों खुश रहे। तो एक दिन राजा के मन में आवा, कहा कि यार परीक्षा न ले ली जाए। कैसे? कहा तो रहा ना कि आदमी हो चाहे जानवर हो, मैं देख के बता दे दूँ कि मड़ाई कसत है। तो क्या होता है, तो राजा का बुलाइस, कहे भाई ये बताओ तुम, आज तुमसे एक बात हम पूछब। कहे भाई पूछो साहब, पूछो राजा साहब। तो कहे तुम ये बताओ हमार घोड़ा असली है कि नकली? कहे साहब गुस्ताखी माफ़ हो, गलती हो तो कहे माफ़ कर दी हो। कहे तुम्हारा जो घोड़ा है वो असली नहीं। कहे असली नहीं? मैं कहे मैं तो असली घोड़ा खरीद के लाऊँ, नंबर 1 का घोड़ा खरीद लाऊँ, तुम कहा तो नकली है। कहे हाँ साहब तुम्हारा घोड़ा असली न हो। तो राजा गुस्सान, लेकिन कहा कि भाई जब वो भाई पहले कही साहब गुस्ताखी मोर माफ़ हो, मोको सजा न दी हो, इन तना कही देहूँ। तो कहे ठीक है घोड़ा मोर नकली है। तो कहे हम पता लगाएंगे। तो जहाँ से घोड़ा खरीदे न रहे, ये दादी आ रही बेचारी बूढ़ी माँ, उसके पास गया और कहा क्यों दादी ये बताओ मेरा घोड़ा असली नहीं है क्या? तो कहे राजा साहब माफ़ की हो, घोड़ा तो असली आए लेकिन नाने में की महतारी मर गए रहे। तो फिर जब एक ही महतारी मर गए रहे तो मैं गाय का दूध पिया पिया एक सेव पाले हूँ साहेब, तो घोड़ा असली कहाँ रहा? भाई घोड़ा जो है अपने माँ का दूध नहीं पिया, किसका दूध पिया है? गाय का दूध पिया है, इसलिए ये असली नहीं है। तो राजा खुश बोला इसका कस यार भाई ये बता था कसत जान गए यार कि ये घोड़ा असली न हो। कहे साहब मैं तो जान गया हूँ। कहे जौन घोड़ा होते है ना, वो जब चारा वारा खाते तो ऊपर का मुँह करके खावा करे थे, और कहा या जानवर की तरह गाय भैंस की तरह नीचे मूड़ किए खावा करे थे, चारा तारे का मूड़ कर ली हुई तना खाई। तो कहे मैं जान गया कि असली न हो। तो राजा खुश हो गया। राजा का 3-4 तो भेड़ दे दी, बकरी दे दी, जानवर दे दी, कहा जा आराम से चरा खा पी, कोई दिक्कत नहीं। तो राजा तो वह आराम से खुश हो गया। एक के बाद फिर राजा के मन में एक विचार आवा, कहा यार अपने पत्नी के न पूछो तो ऐसे असली है कि नकली है? तो वो के मन में कहा विचार आवा कि यार इस बार अपने पत्नी के पूछियो। तो क्या बोला इसका भाई हिया? कहा जी साहब बताओ। कहा यह बता मोह पत्नी असली है कि नकली? कहा महाराज अगर मैं सही सही बता दूँ मुका तुम जान से तो न मारी हो। कहा रे तो जान से न मारी हूँ तो बताइए। तो कहे गुस्ताखी माफ़ हो राजा साहब, तुम्हारा पतली फिर राज घर आने की तो न हो। तो राजा के तरुवन से आगे लाग गई। कहे का मतलब राजा की बिटिया न हो? कहे न। कहे तुम्हारे पत्नी राजा की बिटिया तो न हो। कहा बेकम पता करी हूँ।
तो राजा अपने सास के लग पहुँच के कहे माता जी साफ साफ बताओ ये बिटिया कहाँ किया है, तुम्हारा बिटिया न होगा। तो कहे कि दामाद जी तुम्हारे पिताजी की हमरे पति जी की दोस्ती रही, तो कहे हमरे बिटिया पैदा भी रहे और नान्हे में सगाई लाग गया है तुम्हारा हमरे बिटिया के साथ, फिर संयोग से हमारा बिटिया हो गए ख़त्म। तो हम का कि पड़ोस की एक लड़की का गोद ले लेन रहे, जैसे हमारा तुम्हारा रिश्ता बना रहे अब पिताजी की बातों बनी रहे। तो जैसे बिटिया जैसे दामाद जी हमार बिटिया हमरे कोख की पैदा न हो, जौन हमार बिटिया रही वह ख़त्म हो गई। तो ये हमार बिटिया कहाँ दे, हम तो का गोद लिए रहा है, तो जैसे ये हमार बिटिया न हो राजा साहब हम तुमसे बात छिपाए रहा है। तो कहे चलो माता जी कोई बात नहीं। तो राजा फिर वैसे पूछिस कहे कस भाई तक कसत जान गए कि यार राजा की बिटिया न हो। तो कहे कि नहीं राजा साहब मैं से जान गया कि अगर ये राजा की बिटिया होत तो ये इतना चिल्लात ही काम करे वाले ने का, माँ हरदम चिड़चिड़ा था तो उल्टा सीधे बोलत रहा थी, जौने तौने कहत रहा थी मजदूरन का लेबरन का। अगर राजघर आने की लड़का हुआ तो लड़की हुआ तो तुम्हें संस्कार होते, का इसमें संस्कार नहीं है तुम्हारी पत्नी में, इसलिए राजघर आने की नहीं हो सकती। लोगों को परेशान करते, चिड़चिड़ाती रहती, नाराज होती, गुस्सा दिखाती है, एक राजघराने की बेटी के ये गुण नहीं हो सकते। कहा सब बात बहुत सही जवाब। राजा खुश हुआ, कहा इसको जाओ 10 गाय दे दो, 20 भेड़ दे दो और दे दो आराम से कमाए खाए। कहा चलो ठीक है, वो खुश हो गया। एक के बाद फिर होते करते समय गुजरता गया तो राजा के मन में एक विचार आवा, सुन रहे हो सो गए मजा नहीं आवत का। तो राजा के मन में एक विचार आवा, वह यह कहे कि अरे यार तुम मौका बता मैं असली हूँ कि नकली। तो वह डेरान बेचारा कहा यार अगर आपकी कुछ बता दूँ तब कि मार डाई राजा छोड़ी ना। तो कहे फिर वो पूछे तो राजा भाई बतावे ना कपड़ी है। तो कहे राजा साहब तुम को मार तो ना डाई हो, मरुआ तो ना देखो मगर सही सही बता दूँ। कहे नहीं तो जौन सही होते वही बता, जौन सही होते वही बता, मैं मरुअन हूँ ना। तो कहे राजा साहब बताई सही सही कहे हाँ। कहे फिर तुम राजा के बेटवा ना वो हैं। कहे अरे बाप रे, कहे तुम मार न डाए। कहे फिर तुम राजा के बेटवा तो ओका बहुत खराब लाग भाई वचन हारा रहा है। तो कहे चल अब फिर अपने अम्मा के लगेगा, अपने माता जी कहे मम्मी सच से बताओ माँ बाप को आए ये हमारा पापा न वहीं का जौन है, ये हमारा पापा न वहीं का। तो कहे बेटवा कहे का कहे नहीं तुम साफ साफ बताओ हमारा पापा को वहीं। तो कहे बेटवा नाराज न हो, हमरे कोई संतान नहीं होत रही है, हमरे कोई संतान नहीं होत रही। तो पड़ोस में आदमी कुछ जानवर चरावे आवा करत रही, तो उनसे हम तुमका लय लीन रहा गोद, तुम हूँ चरवाहन के लड़का ठीक है। हम कहीं तुमका लय ले से पाल ले तो हमारे राज्य का इतना बड़ा हमारा राज्य है, एक लालन पालन तुम करियो बड़े हुई के राजा बन जाइयो। तो कहा ऐसे बेटवा तुम हमार संतान न हो, तुम दूसरे की संतान हो बेटवा, हम तुमका लय लीन रहा गोद। तो कहें कि चलो ठीक है माता जी कोई बात नहीं। चला आवा राजा साहब वह आदमी से पूछिस कहे कस भाई मौका कसत बताए कि मैं असली हूँ कि नकली। कहे महाराज मैं ये से बता दी हूँ कि मैं जय द तुम्हें प्रश्न बतावत रहूँ, तय तुमको तो गाय देव का तो बकरी देव का तो भेड़ी देव। तो कहा मैं समझ गया कि ये राजा की औलाद तो न हो, अगर राजा की औलाद हो तो सोना देत, चांदी देत, हीरा देत, जवाहरात देत है ना, गहना देत। कहा मैं इस अंदाजा लगा ले गया कि ये पक्का चरवाहन का लड़का है, ये राजा का तो लड़का न हो। समझ गए हो। तो बेटा इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है पता चला? इससे ये सीख मिलती है कि आदमी का व्यवहार बता देता है कि तुम किस खानदान से हो। आदमी का चरित्र, व्यवहार, बातचीत का तरीका ये बता देता है कि तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं। इसलिए हमको हमेशा प्यार से बात करना चाहिए, लोगों से प्रेम से बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी बेटा? अच्छी लगी। तो बेटा बस थैंक यू बेटे, बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़ो खूब बढ़ो।